Welcome back, class 12. In our previous video, we had finished with the point number 8, circular or advertisement of terms and conditions of the acceptance of this deposit. In there, we had learned total 8 points: amount of deposits, period or tenure of deposit, no demand deposit, secured or unsecured deposit, application form, joint name, nomination, circular or advertisement. Now thereafter we will learn point number 8, appointment of deposit trustee. Okay, this is the 9 terms and condition of the acceptance of deposit. In there, the company have to appoint a deposit trustee when company want to accept deposit from the public. So when issuing secure deposit, eligible companies and public company have to appoint one or more deposit trustee. Okay, when the company want to accept deposit, so for securing the deposits of the पब्लिक का जो पैसा है उसे सिक्योर करने के लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करती है, लाइक द डिबेंचर. ओके, जैसे कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी also appoint the debenture trustee. So like that debenture also, here the company when want to accept deposit from the public, so company have to appoint a deposit trustee. Okay, so trustee protect the interest of the depositor in case a company defaults in repaying the depositor. Yes, like the debenture holder, the when the company want to issue debenture, so the company also have to appoint the trustee for the debentures. जो debentures trustee होते हैं, so उसी तरह जैसे वो उनके जो डिबेंचर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टी होते हैं. सो लाइक दैट यहाँ पे डिपोजिटर्स के जो इंटरेस्ट है, मीन्स जो डिपोजिटर्स हैं उनका पैसा ना डूबने पाए, उसके लिए यहाँ पर भी ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं बाय द कंपनी, एंड दैट नोन एज द डिपोजिट ट्रस्टी. These kinds of trustee protect the interest of the depositor in case a company are unable in repaying the deposit. अगर कंपनी डिपॉजिट रिपे करने में अनेबल हुई या फिर डिफॉल्टर पाई गई, तो ये ट्रस्टी जो होते हैं ये इंटरेस्ट जो डिपोजिटर होते हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सिक्योरिटी देते हैं. द कंपनी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डिपॉजिट ट्रस्टी कॉल्ड एज द ट्रस्टी. यहाँ पे जो डिपॉजिट ट्रस्टी होते हैं और जो कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ओके, एंड दैट इज नोन एज द ट्रस्ट डीड. इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. द डीड हैज टू बी साइन एटलीस्ट 7 days बिफोर इश्यूइंग द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट. ये डिबेंचर ट्रस्टीज जो होते हैं इनकी जो डीड होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कितने दिन पहले साइन होता है? कम से कम 7 दिन पहले, जब कंपनी अपना सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट इशू करती है पब्लिक में. ओके, सो डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन इट्स ओन और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 1/10 ऑफ डिपॉजिटर कैन कॉल अ मीटिंग ऑफ ऑल डिपॉजिटर व्हेन अ कंपनी डिफॉल्ट इन रिपेइंग डिपॉजिट. ओके, जब कंपनी डिपॉजिट मनी रिपे करने में फेल होती है, तो या तो डिपॉजिट ट्रस्टी खुद से या फिर जो भी जितने भी डिपॉजिटर हैं कंपनी के, उसका जब 1/10 डिपॉजिटर जब रिक्वेस्ट करते हैं, उस टाइम पे क्या करती है डिपॉजिट ट्रस्टी? मीटिंग लेती है. किसकी? सारे डिपॉजिटर्स की. ओके, नाउ देयर हैज़ अ 10 पॉइंट क्रिएट चार्ज ऑन अस. ओके, फॉर सिक्योरिंग द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिटर, कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने किसी टेंजिबल असेट्स पे चार्ज क्रिएट करती है. ओके, so company accepting secure deposit from public within 30 days of acceptance, okay, has to create a charge on its tangible assets for an amount not less than the amount of deposit accepted. Means when company ने किसी से अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ओके, तो कंपनी क्या करेगी? 30 दिन के अंदर, कितने, जिस दिन कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर कंपनी अपनी किसी ऐसी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर देगी कि अगर वो
इन फ्यूचर वो अमाउंट जो उसने डिपॉजिट लिए हैं वो अगर रिपे करने में फेल हो गई तो वो प्रॉपर्टी उस एसेट्स को सेल करके वो डिपॉजिटर अपनी रिकवरी कर सकता है अपने पैसे की। ओके, बट उस टेंजिबल असेट की अमाउंट क्या होनी चाहिए, जितना उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उससे कम नहीं होनी चाहिए, उसके इक्वल होनी चाहिए। So the minimum amount of security should be equal to the amount not covered by the deposit insurance. जो भी सिक्योरिटी में जो भी इसका टेंजिबल एसेट जो उसने चार्ज क्रिएट करवाया है उस असेट पे, उस असेट की जो कीमत है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि कंपनी ने जो डिपॉजिट इंश्योरेंस करवाया होगा डिपॉजिट का, जो भी डिपॉजिट इंश्योरेंस जो कवर्ड नहीं होगा, कम से कम उतनी होनी चाहिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू द अमाउंट नॉट कवर्ड, मतलब जो डिपॉजिट इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड नहीं है कम से कम उतने के तो बराबर होनी ही चाहिए। अब ये जो सिक्योरिटी होगी ये किसके फेवर में होगी, ये डिपॉजिट ट्रस्टी के फेवर में होगी। नाउ पॉइंट नंबर 11, डिपॉजिट इंश्योरेंस। A company need to take deposit insurance at least 30 days before issue of circular or advertisement. कंपनी को जो डिपॉजिट है जो इंश्योरेंस कंपनी लेती है वो कब लेगी, कम से कम 30 दिन पहले, जब कंपनी मार्केट में सर्कुलर या फिर एडवर्टाइजमेंट इशू करेगी। सो उसके 30 दिन पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ओके, बट इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, मतलब जो कंपनी जो डिपॉजिट ले रही है उसका अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट अगर वो 20,000 के ऊपर या फिर 20,000 तक का है तो कंपनी को इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। नाउ पॉइंट नंबर 12, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। ओके, व्हेन अ कंपनी वांट टू इशू when company want to issue any circular or advertisement, so first company need to take or get obtain company need to get credit rating from the credit rating agencies। जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उससे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा अपनी कंपनी के लिए। ओके, so every company has to get credit rating of its deposit and include the rating in the circular advertisement। मतलब जो भी लोग सर्कुलर, मैंने आपको बताया था ये जो हम पॉइंट नंबर 8 पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी अपना सर्कुलर या फिर एडवर्टाइजमेंट इशू करेगी तो कंपनी क्या करना पड़ेगा, कंपनी हैव टू इंक्लूड द क्रेडिट रेटिंग जो उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने प्रोवाइड की रहेगी। ओके, द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंसिडर द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करेगी, जो कंपनी का नेटवर्थ उसको समझेगी, लिक्विडिटी पोजीशन देखेगी कि कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, उनकी जो एबिलिटी कैपेसिटी है अमाउंट जो है डिपॉजिट उन्होंने लिया है उसको रिटर्न करने की। ओके, कितने टाइम पे करती है, कितने मतलब उसने टाइमली कितने बार डिपॉजिट रिटर्न किया, रिपे किया है। ओके, ये सब कंसिडर करने के बाद वो क्या करेगी, कंपनी को क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करेगी। ओके, सो रेटिंग शैल बी ऑब्टेन एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट। ओके, कंपनी को हर साल क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नाउ पॉइंट नंबर 13, ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। ओके, जैसे कि डिवेंचर्स के लिए, डिवेंचर को रिपेड करने के लिए आरआरडी अकाउंट, डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट मीन्स डीआर अकाउंट, लाइक डेट यहाँ भी क्या रहेगा, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है। एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हैज़ टू ओपन इन अ शेड्यूल बैंक। जो भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसको वो क्या करेगी, एक शेड्यूल बैंक में क्या करेगी, अपने एक अकाउंट बनाएगी फॉर द रिडम्पशन ऑफ द डिपॉजिट, for the repayment of the deposit, and that is known as the deposit repayment reserve account। every year on or the before 30th अप्रैल, हर साल या तो 30 अप्रैल को या फिर 30 अप्रैल के पहले कंपनी क्या करेगी, एक अमाउंट डिपॉजिट करेगी, एक अमाउंट क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी कहाँ पर, डीआरआर अकाउंट में, जो डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट होगा। कितना डिपॉजिट करेगी, नॉट लेस देन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग, मतलब उस करंट ईयर में या फिर जो फॉलोइंग जो फाइनेंशियल ईयर चलता रहेगा उसके उस ईयर में जो भी डिपॉजिट मैच्योर होने वाले रहेंगे उसके अमाउंट का 15% कंपनी क्या करेगी, 30 अप्रैल को या फिर 30 अप्रैल के पहले डिपॉजिट करवाएगी उस अकाउंट में। किस अकाउंट में, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट में। ओके,
दिस अकाउंट कैन बी यूज ओनली फॉर द रिपेइंग डिपॉजिट। और वो अकाउंट सिर्फ किसके लिए यूज होगा? जो भी डिपॉजिट अमाउंट है उसको रिपेड करने के लिए। ओके, ना point number, sorry, there has, you can see there has note has given, there has written the point number 8A and B। जो हमने point number 8 का A पढ़ा था ना, कंटेंट ऑफ सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, एंड देयर आफ्टर 10th पढ़ा था हमने। 10th हमने पढ़ा था क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स, एंड हमने पढ़ा था 30 पढ़ा हम अभी भी हमने पढ़ा कि ओपन डिपॉजिट रिजर्व अकाउंट। ओके, जो भी हमने पढ़ा ना पॉइंट नंबर 13 ओपन डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ये तीनों चीज़ें ये क्या होती है? ये एप्लीकेबल नहीं होती है प्राइवेट कंपनी में। ओके, जो प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं जो या फिर मेंबर से एक्सेप्ट करते हैं, वो उनके पर एप्लीकेबल नहीं होती है जब तक उनका ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है 100%, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व 100% नहीं है। ओके, नेक्स्ट 14 deposit receipt। Company has to issue deposit receipt to the depositor within 21 days from the date of receipt of the money or realization of check। Okay, when the company issue deposit, जब कंपनी सॉरी when the company accept deposit, so after accepting deposit कंपनी क्या करती है? कंपनी हैव टू इशू द डिपॉजिट रिसिट। जैसे हम कंपनी ने डिबेंचर्स इशू की है, सो कंपनी क्या करती है? डिबेंचर इशू करने के बाद कंपनी एक डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। किसको? डिबेंचर होल्डर को। मीन्स उसने डिबेंचर्स का अमाउंट एक्सेप्ट किया और उसके जगह पे क्या दिया उसको? डिबेंचर सर्टिफिकेट। ओके, सो कंपनी हैज़ टू इशू द डिपॉजिट रिसिट टू द डिपॉजिटर। कभी देगी? विद इन द 21 डेज, 21 दिन के अंदर देगी उसको। किसको देगी? डिपॉजिटर को। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक, मीन्स जिस दिन उसको पैसे मिले हैं डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट अमाउंट है जिस दिन मिले हैं उस दिन से लेके 21 दिन के अंदर कंपनी डिपॉजिट रिसिट प्रोवाइड करेगी। द रिसिट हैज़ टू बी साइन बाय द ऑफिसर ड्यूली ऑथोराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और वो रिसिट साइन होनी चाहिए, मीन्स जो भी ऑथोराइज पर्सन होगा कंपनी का, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके थ्रू साइन होगी। रिसिट कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर। यस, डेफिनेटली जो भी रिसिट होगी उसमें जो डिपॉजिटर होगा उसका पर्टिकुलर नेम होगा, उसका ऑल डिटेल होगा, एड्रेस होगा, जो भी अमाउंट उसने डिपॉजिट किया ये होगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया वो भी होगा, और किस डेट को वो मैच्योर होगा ये भी होगा। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एंड डेट ऑन विच इट इज़ रिपेबल, मीन्स जिस डेट को वो रिपेड होगा वो डेट भी उसमें मेंशन होगी। मीन्स ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी देयर। Now point number 15, registers of deposit। A company has to maintain a separate register of deposit accepted or renewed at a registered office। ओके, जो भी डिपॉजिट किया है कंपनी ने उसको कंपनी का सॉरी जो भी डिपॉजिट कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कंपनी का करना पड़ेगा, एक सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ेगा डिपॉजिट के लिए। ओके, जो उसने एक्सेप्ट किया है किससे? डिपॉजिटर से, और उसको रिन्यू करना पड़ेगा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। The detail of the deposit along with the detail of the depositor should be entered in the register of deposit within 7 days from the date of issue of deposit receipt। मीन्स कंपनी ने जब डिपॉजिट रिसिट इशू कर दिया डिपॉजिटर को, तो कंपनी को 7 दिन के अंदर जिस दिन उसने डिपॉजिट रिसिट इशू किया उसके 7 दिन के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को उस डिपॉजिटर का ऑल डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में मेंशन करना पड़ेगा, मीन्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। ओके, कंपनी हैज़ टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर। क्या करना पड़ेगा? ही कंपनी हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर सेपरेट रजिस्टर फॉर द डिपॉजिट विच इज एक्सेप्टेड बाय द कंपनी और रिन्यूड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, और उसको रिन्यू भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और ऑल द डिटेल रिलेटेड टू द डिपॉजिट ऑफ द डिपॉजिटर, मीन्स डिपॉजिटर की डिपॉजिट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी इट शुड बी मेंशन और एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द डिपॉजिट विद इन द 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अ डिपॉजिट रिसिट। मतलब डिपॉजिट रिसिट जिस दिन दिया उस दिन से लेके 7 दिन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में मेंशन करनी रहेगी। 16 पॉइंट इज देयर द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। ओके, a company has to file on or before 30th June every year with the register of company return of deposit। मीन्स कंपनी क्या करना पड़ेगा? 30 जून को, हर साल के 30 जून को या फिर 30 जून से पहले
कंपनी को आरओसी में जाके फाइल करना पड़ेगा, क्या, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। द रिटर्न गिव डिटेल ऑफ डिपॉजिट विद द कंपनी हैज एज ऑन 31st March ऑफ दैट ईयर। Point number 17, interest. Okay. The maximum rate of interest on deposit depend upon the guideline given by the Reserve Bank of India from time to time. Okay. कंपनी डिपॉजिटर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ली, बट कंपनी उन्हें इंटरेस्ट कितना देगी ये कंपनी डिसाइड नहीं करेगी, ये डिसाइड होगा बाय द आरबीआई। मीन्स हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट, how much maximum rate of interest given by the company to the depositor. It is not depend upon the company, it is depend upon the RBI। और वो RBI टाइम टू टाइम क्या करेगी, डिसाइड करेगी और गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी। बट इन केस ऑफ द प्री मैच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, मीन्स अगर डिपॉजिटर डिमांड कर देते हैं कि नहीं हमें हमारा पैसा पहले चाहिए, हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है हमें पहले चाहिए, इस केस में कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी कैन डिडक्ट 1% इंटरेस्ट फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेटेड एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। मीन्स कंपनी 1% इंटरेस्ट कम करके दे सकती है। जो किस में से इंटरेस्ट 1% कम करेगी, उसमें से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आर एंश्योर। मतलब जो कंपनी ने जब डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में से 1% कंपनी डिडक्ट कर सकती है अगर कंपनी प्री मैच्योर रीपेमेंट कर रही है डिपॉजिट का। ओके। फॉर डिपॉजिट मैच्योर्ड एंड क्लेम बट रिमेन अनपेड बाय द कंपनी। ओके, अभी मैंने बताया आपको प्री मैच्योर हुआ मीन्स डिपॉजिटर ने अपने पैसे को ड्यू डेट के पहले ही मांग लिया, तो कंपनी क्या कर सकती है, 1% इंटरेस्ट डिडक्ट कर सकती है उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में से। ओके। बट अगर कंपनी फेल हो गई पैसे रिटर्न करने में एट द पीरियड ऑफ द मैच्योर, मतलब जो मैच्योर पीरियड था उस दिन तक अगर कंपनी नहीं दे पाती पैसा, उस दिन को कंपनी नहीं दे पाती है पैसा, और जो भी मैच्योरिटी जो भी डेट है अगर, और वो जो भी डिपॉजिटर ने क्लेम किया है बट कंपनी क्या है, फेल्ड है, रिमेन अनपेड किया है, मतलब रिमेन अनपेड मीन्स पैसा नहीं दिया है, पैसा अभी भी कंपनी के पास ही है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, द कंपनी हैज़ टू पे द पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक तरह का पेनल्टी पे करना पड़ेगा, और वो जितने टाइम के लिए कंपनी ने उसके पैसे को, जो भी अमाउंट है डिपॉजिट का, उसको रोक के रखा होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा कितना, 18%। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वो जो पैनल रेट होगा इंटरेस्ट का वो एट द रेट ऑफ 18% लगेगा फॉर द ओवर ड्यू पीरियड। ओके, मीन्स एक पेनल्टी होती है ये जो कंपनी को पे करनी पड़ेगी, किसको, डिपॉजिटर को, जितने टाइम के लिए उसने ओवर ड्यू करके रखा होगा उनका मैच्योरिटी अमाउंट। नाउ पॉइंट नंबर 18, राइट टू ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, कंपनी को कोई भी ऐसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई राइट नहीं होगा कि वो जो भी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन है वो चेंज कर सके, ऑल्टर कर सके, मीन्स उसे वापस से चेंज कर सकते। जब कब, अगर कंपनी किसके किसके नहीं कर सकती हो, जब कंपनी डिपॉजिट कर रही है या फिर जो डिपॉजिट ट्रस्ट डीड है उसमें वो कंपनी ने बना लिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती। डिपॉजिट इंश्योरेंस है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कंपनी कोई चेंजेस नहीं कर सकती, कोई ऑल्टरेशन नहीं कर सकती। ओके, कब अगर एक बार, अगर कंपनी एक बार सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट जो भी है उसको इशू कर दिया और डिपॉजिट एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद कंपनी कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती, या ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली किसी भी चीज़ में, ना तो कंपनी के डिपॉजिट में, ना तो डिपॉजिट ट्रस्ट डीड में, और ना ही डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। ओके। 19, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, company has to disclose in its financial statement by way of notes the money received from director। कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसने अपने डायरेक्टर से, जो भी डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स हैं, ओके, उनसे कितने पैसे उसने लिए हैं, और अगर और अगर प्राइवेट कंपनी है तो रिलेटिव जो है उनसे कितने पैसे लिए, किसके रिलेटिव, डायरेक्टर से जो रिलेटिव हैं उनसे कितने पैसे लिए हैं, डायरेक्टर से कितने पैसे लिए हैं। ओके, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज होगी कहाँ पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। द पॉइंट नंबर 20 इज देयर, दिस इज लास्ट पॉइंट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, द पनिशमेंट।
अगर कंपनी एज पर द, अगर ये कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग है, एज पर द कंपनी एक्ट, any officer of the company who is in default for the contravention of the provision of the act is punishable for fraud. मीन्स अगर कंपनी का कोई भी अधिकारी, कोई भी ऑफिसर जो भी कंपनी के प्रोविजंस है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, जो भी प्रोविजंस है, अगर उसमें किसी भी तरह का रूल्स और जो लॉज है उसका उल्लंघन करता है, मीन्स कॉन्ट्रावेंशन करता है, सो ही और हर विल बी punishable for any fraud. Means as per the Companies Act, an officer of the company who is in default for the contravention of the provisions of the act is punishable for fraud. Means कोई भी ऑफिसर कंपनी का अगर डिफॉल्टेड पाया जाता है फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, कॉन्ट्रावेंशन मीन्स उल्लंघन करना किसी भी रूल्स का, किसी भी कानून का, अगर वो डिफॉल्टेड पाया जाता है फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इट इज़ पनिशेबल फॉर फ्रॉड, वो पनिशेबल होगा। लाइक महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ पास द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट और डिपोजिटर। मीन्स जो भी डिपोजिटर का इंटरेस्ट है उसको, इंटरेस्ट मीन नॉट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन अगर कोई भी उल्लंघन करता है किसी भी रूल्स का इन रिगार्ड ऑफ द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर, ओके, एक्ट 1999, अगर ये जो एक्ट बनाया गया इसके बियॉन्ड जाके कोई भी रूल्स ब्रोक करता है, ओके, सो कम महाराष्ट्र जो ये जो एक्ट बनाया गया इसके थ्रू वो पर्सन, वो कंपनी क्या होगी, पनिशेबल होएगी। सो द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ पास द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर एक्ट 1999 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक्ट बनाया है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर, अगर कोई पर्सन या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनी डिफॉल्टेड पाई जाती है तो इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के थ्रू वो पर्सन, वो कंपनी क्या होगी, पनिशेबल होगी फॉर कॉन्ट्रावेंडिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑल्सो। ओके, सो एक्ट 1999 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर, कंपनीज इन महाराष्ट्र विल बी पनिशेबल फॉर कॉन्ट्रावेंडिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑल्सो। जो भी अगर कोई कंपनी महाराष्ट्र की अगर कोई भी रूल्स का तोड़ती है, कोई भी रूल्स के बियॉन्ड जाती है, तो इस एक्ट के थ्रू, कौन से एक्ट के थ्रू, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट एक्ट 1999 के एक्ट के थ्रू इट विल बी पनिशेबल। ओके, सो गाइस, दिस इज आवर terms and condition for acceptance of deposit. Total 20 point is there and today we had completed this. Okay, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।